वासुदेव सुतं दैवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि भगवान कृष्ण के जीवन से क्या कुछ शिक्षा ले सकते हैं। वैसे तो भगवान कृष्ण का जीवन अनंत है, अपार है। नियत नियत कह वेद पुकारा, उनको नियत नियत कहते हैं। कोई भी शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें, उनको निरंतर गाते रहते हैं। लगातार शेष महेश गणेश दिनेश सभी वेद सार सभी देवी देवता सहस्रों सहस्र फण वाले शेषनाग जिनका कीर्तन करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अंत आदि अंत नहीं पाते हैं। उन भगवान कृष्ण के जीवन से हम अगर थोड़ा सा सहस्रांश भी अपने जीवन अपना लेते हैं तो हमारा जीवन आनंदमय सुखमय सफलतम होगा। भगवान कृष्ण के जीवन का देखिए, बचपन जब जन्म हुआ तभी से परेशानी समस्याएं शुरू हो गईं, लेकिन कभी उन्होंने साहस नहीं खोया। जब उनका जन्म हुआ तो जेल में कारागार में जन्म हुआ और उस दिन उनको अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा। हमारे आपके साथ क्या होता है, अगर कोई परेशानी आ जाती है तो हम बिल्कुल अपना धैर्य खो देते हैं, परेशान हो जाते हैं, दिक्कत आने लगती कि हम क्या करें, कैसे रहें। लेकिन भगवान कृष्ण ने धैर्य नहीं खोया। हालांकि जब बच्चा पैदा होता उसको कोई जानकारी नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, वो भगवान थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी बचपन में ही माँ बाप जिसके छूट गए और जसोदा नंद बाबा के यहाँ जा कर के उनको वासुदेव जी ने छोड़ दिया। रास्ते में जा रहे थे, यमुना में ज़बरदस्त तूफान आ गया, बारिश तूफान बाढ़ आ गई एकदम से, उसमें डूबने की पोजीशन आ गई, लेकिन वहाँ भी भगवान ने साथ दिया। तो भगवान आपका साथ हमेशा देता है। भगवान तो भगवान हैं, वो हमेशा आपका साथ देते रहेंगे। वहाँ भी साथ दिया, जमुना को पार कर गए वासुदेव जी और बस जमुना पार करके नंद बाबा यशोदा के यहाँ छोड़ आए। बचपन जीता, बचपन वहाँ रहने लग गया। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, बचपन में ही कितनी परेशानियाँ भगवान पे आती रही। कभी पूतना आ गई, कभी खड़ासुर आ गया, कभी अघासुर आ गया, कभी गजासुर आ गया, कभी कोई आ गया, कभी कोई, मतलब कुछ न कुछ समस्याएं हमेशा ही खड़ी रहीं और उन समस्याओं से बचपन से ही लड़ते रहे। तो हमें आपको जीवन से क्या सीखना है भगवान कृष्ण के, कि कितनी भी समस्याएं कितनी भी मुसीबतें आएँ उनका समाधान करना ही करना है, धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ। जब आप उनका समाधान करेंगे, उनके विषय में सोचते रहेंगे, तो आप बहुत सारी मुसीबतों का जड़ निकल जाएगा, समस्याएं निकल जाती हैं। जितनी समस्याएं आई, जितने राक्षस उनको मारने आए, उन सब का उन्होंने संहार कर दिया। कैसे? अपने दोस्तों को साथ लेकर के उनका सहारा बनाया, उनका साहस बढ़ाया। भगवान कृष्ण ने सब कुछ किया, लेकिन दोस्तों के अंदर एक साहस पैदा हुआ। कृष्ण हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ हैं, तो आप ये साहस पैदा कीजिए, भगवान आपके साथ हैं। कोई भी परेशानी आती है, कोई समस्या आती है, तो आप उसका समाधान देख सकते हैं, खोज सकते हैं, आराम से निकल जाएगा। सभी राक्षसों को मार दिया। राक्षसों को मारने के बाद जब थोड़े और बड़े हुए तो कंस ने उनको बुला लिया अपने पास, अपने महायोद्धाओं से, जिन योद्धाओं का चाणूर मुष्टिक उस समय कोई जोड़ ही नहीं था, कोई उनका कुछ कर ही नहीं सकता था। कुबलापेड़ हाथी, भयंकर हाथी, जो आम आदमी किसी को तोड़ दे, मार दे, लेकिन उससे भिड़ा दिया उनको। फिर भी उसका समाधान भगवान ने निकाला। तो आपकी समस्या कितनी भी बड़ी हो जाए, कितनी भी महान हो जाए, कितनी भी भयंकर समस्या हो, अगर आप पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ उसका सामना करेंगे, उसका हल निकालने का प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत सारे हल निकल आएंगे, बहुत सारे समाधान निकल आएंगे। ये समाधान ऐसे ही हैं दोस्तों, जैसे भगवान कृष्ण ने किया, उन योद्धाओं का वध किया, संहार किया, कुबलापेड़ हाथी से बचा लिया, कुबलापेड़ हाथी को ख़त्म कर दिया। कुबलापेड़ हाथी कोई ऐसा जानवर नहीं था जिसके कि जाके कुश्ती लड़ना पड़े। आप एक समस्याएं हैं हमारे आपके जीवन में, कभी बहुत बड़ी हो जाती हैं, कभी छोटी रहती हैं, लेकिन कई दफ़ा हम छोटी समस्याओं से भी घबरा जाते हैं, अपना पेशेंस खो देते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं, अपना सोचने की क्षमता बेकार हो जाती है। जब हम उकता जाते हैं, उब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पेशेंस खो देते हैं, तो हम सोच नहीं पाते हैं, बल्कि उस समस्या के विषय में सोचते रहते हैं। जब आप समाधान के विषय में सोचेंगे, समाधान जरूर निकल आता है। ईश्वर आपके साथ रहता है हमेशा ही, ईश्वर हमेशा साथ रहता है। आप उस पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने कॉन्फिडेंस पर, आत्मबल पर, आत्मविश्वास पर, बस ये रखिए, आप उसका रास्ता निकल जाएंगे। कंस को मारने के बाद उन्होंने उग्रसेन को राजा बनाया, वहाँ वासुदेव को नहीं बनाया, खुद नहीं बने। चूँकि जिसका जो अधिकार है उसके अधिकार पर आप आक्रमण मत कीजिए, उसके अधिकार को आप अतिक्रमण मत कीजिए, आप मत लीजिए, उसका अधिकार उसे दीजिए। जो न्याय संगत है, जो उचित है, वो काम आप करेंगे, संसार आपका सम्मान करेगा, समाज आपका सम्मान करेगा। उचित कार्य यही था। राजा उग्रसेन वहाँ के राजा थे, उनको दोबारा राजा बना दिया गया। भगवान की जय जयकार हुई, भगवान कृष्ण की जय जयकार हुई। जिस समय आप अपने चाहने वालों को, अपने मिलने वालों को, समाज के जो व्यक्ति जिस योग्य है
उस योग पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उसमें सहयोग करेंगे उसका, तो समाज आपका सम्मान बढ़ेगा, समाज में मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। वहाँ से भी निकल गए, मथुरा के बन गए, वहाँ के जरासंध ने आक्रमण कर दिया। समस्याएं खत्म नहीं हो रही, एक ख़त्म नहीं होती दूसरी पैदा हो जाती है। हमारे आपके जीवन में भी ऐसे होता है, हम एक समस्या का समाधान निकालते हैं, दूसरी कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती है, तो हमें उसका भी समाधान निकालना है। ये नहीं सोचना है कि यार क्या करें, बस शुरू से लेकर के समस्याएं 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 आती जा रही हैं, हम तो परेशान हो गए हैं। जिस समय आपने ऐसा सोच लिया, उस समय आपकी समस्याएं और विशाल हो जाएंगी और विकराल हो जाएंगी। जरासंध का आक्रमण हो गया, जरासंध को कोई नहीं हरा सकता था, लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या देखा कि समस्या का समाधान अभी नहीं हो सकता है, समस्या का समाधान चूँकि बाद में हो सकता है, तो अभी ऐसा करते हैं, इससे बच जाते हैं, इससे निकल लेते हैं कुछ समय के लिए। वक्त का इंतज़ार कीजिए, वक्त का इंतज़ार करेंगे, समय का इंतज़ार करेंगे, उससे बच के निकल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कुछ नहीं कहता, आप पीछे हट जाएंगे तो कोई कुछ नहीं कहता, कोई कुछ कहता तो कहने दीजिए। आपको अपना वक्त निकालना है, समय निकालना है और समस्या का समाधान खोजना है। उस जरासंध ने 17 बार आक्रमण किया और वो आखिर में उन्होंने मथुरा को छोड़ दिया, अपने स्वजनों को लेकर के, सभी साथियों को लेकर के जाके द्वारिका में बस गए। वहाँ से जाके द्वारिका में बस गए, वो समस्या ख़त्म हो गई। यहाँ मथुरा पर आक्रमण करता था, मथुरा की समस्या ख़त्म हो गई। और बाद में पांडवों को लेकर के भीम के साथ जाके जरासंध का वध करवा दिया, जो समाज के लिए एक अभिशाप बना हुआ था। उस सामाजिक अभिशाप को ख़त्म करने में भगवान ने पांडवों का सहयोग लिया। पांडव योद्धा थे, लड़ाकू थे, वीर थे, उनके साथ लेकर जा कर के जरासंध का वध करवा दिया। वो समस्या जड़ से ख़त्म हो गई। तो जब समय आया, समय का इंतज़ार किया, समय पहुंचने पर और वक्त का हिसाब से जो जिसको कर सकता, जिस तरीके से जिस समस्या का समाधान हो सकता है, वह तरीका अपनाया। दोस्तों, आपको भी वही करना है। जिस तरीके से जिस समस्या का समाधान हो सकता है, आप वो तरीका खोजिए, वो रास्ता खोजिए कि किस रास्ते से, किस तरीके से, किस तरह से हम कौन सी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि समस्या आ गई, यार अब तो क्या करें, बड़ी परेशानी हो गई, बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं, बड़ा टेंशन हो गया। टेंशन, डिप्रेशन, समस्या, परेशानी, ये सब जीवन के पार्ट्स ऑफ लाइफ हैं, ये चलते रहते हैं। हमें इससे घबराना नहीं है, इसका सामना करना है, संघर्ष करना है। जब आप उसका सामना करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो लगता है आपको बहुत छोटी सी थी, ये तो हम बेकार में परेशान हो रहे थे। तो छोटी हो या बड़ी हो, समाधान ज़रूर होता। कोई समस्या ऐसी नहीं जिसका समाधान ना हो। बस ज़रूरत है आपको समाधान के विषय में सोचने की, ना कि समस्या के विषय में सोचने की। जिस समय आप समाधान के विषय में सोचने लगते हैं, उस समय समाधान आपका आराम से निकल आता है और आप बड़े आराम से निकल जाते हैं उससे, समाधान से। फिर देखिए, भगवान कृष्ण का महाभारत का युद्ध हो रहा था, इतनी बड़ी परेशानी थी। महाभारत के युद्ध में भी उन्होंने मध्यस्थता करने की पूरी कोशिश की। युद्ध ना हो, लोगों का नाश ना हो, लोगों का संहार ना हो, लोगों की परेशानियां ना आएँ, लोगों की दिक्कतें ना आएँ। लेकिन अगर समस्या इस तरह की है कि बगैर उसको जड़ से समूल नष्ट किए नहीं ख़त्म हो सकता समाज की परेशानियां, तो उसको उन्होंने ख़त्म करवाया। अर्जुन जो बिल्कुल अब निराश्रय हो गया था, बिल्कुल से परेशान हो गया था, बिल्कुल से वो मतलब युद्ध के मैदान में अपने ही अपनों को देख कर के इनको हम कैसे मारेंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल क्लैब बन गया। मतलब एकदम से उसकी सारी उत्साह, सारा जोश ख़त्म हो गया। उसको उत्साहित किया भगवान ने, गीता जैसा ज्ञान दिया, जो संसार का सर्वश्रेष्ठ फिलासफी, उससे अच्छी कोई है ही नहीं है। उसमें बहुत सारे आपको मोटिवेशनल चीज़ें मिलेंगी, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। गीता को ध्यान से पढ़िए, 2 बार, 4 बार, 10 बार, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गीता में भगवान ने कहा, कर्मण्येव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुः ते संगस्तु कर्मणि। आपका कर्म करने पर अधिकार है। आप कर्म करते रहिए, कर्म करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे। आप जितने कर्म करेंगे, कर्म से भागना नहीं है, आपको डरना नहीं है किसी भी तरीके से। आपकी जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, जो कर्म है, उस पर सोच विचार करके उस पर आगे बढ़ते रहिए। और भगवान ने अर्जुन को महाभारत युद्ध जिता दिया। उसी तरह से आपके जीवन में भी, आपको भी अपने जीवन में अपने संघर्षों से, अपनी परेशानियों से जिता देंगे भगवान। भगवान पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। वो कोई भी कार्य आपके लिए मुश्किल नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं, आराम से निपटा सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आप ठान लो, करना है हमें, सोच विचार करके। भगवान पर भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखिए, आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। आप जीवन में सफलतम होंगे, समृद्धतम होंगे, समृद्ध, सफलता, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, सब कुछ हासिल होगा, सब कुछ प्राप्त करेंगे। बस ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
कल किसी और टॉपिक की बात करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।